बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। आज मैं अपने नाज़रीन और सामीईन को एक ऐसी बात बताने लगा हूँ, मेरे ख्याल में आज तक शायद कि ये बात आपने इस तरह से ना समाअत की हो जिस तरह मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि ये बात सुनने के बाद कोई मोमिन, कोई मुसलमान माह मुबारक रमज़ान से बेहतरीन इस्तिफ़ादा ना करे, क्योंकि जो बात करने चला हूँ वो बात ही इतनी अहम है कि हर इंसान का दिल करेगा कि वो रोज़ा ज़रूर रखे। और वो बात उसी आया करीमा में परवरदिगार ने इरशाद फरमाई है कि जिसमें हुक्म सियाम का तज़किरा फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ऐ साहिबान ईमान, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं और ऐसे ही फ़र्ज़ किए गए जैसे गुज़श्ता लोगों पर फ़र्ज़ थे। इसके बाद फरमाया कि ये रोज़े, ये सियाम फ़र्ज़ करने की जो गर्ज़ व गायत है वो क्या है, बयान फरमाई लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आया करीमा में जो काबिल गौर नुक्ता है वो इसका आगाज़ और इसका इख्तिताम है। और वो क्या है? आगाज़ में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान। किन पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए? साहिबान ईमान। आइए पहले हम ये जान लें कि साहिबान ईमान कौन है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो रिवायत करते हैं इब्ने अब्बास फरमाते हैं क्या कि काला लैसत फ़ी किताबिल्लाह आयतुन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, के कुरान मजीद के अंदर जब भी तज़किरा होता है साहिबान ईमान का तो वहाँ मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके चाहने वाले और मानने वाले होते हैं। अब कुरान ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ऐ साहिबान ईमान, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो अगर इसका तर्जुमा हम यूं करके समझें तो शायद ज़्यादा आसान हो जाए कि ऐ साहिबान ईमान यानी ऐ अली वालो। क्यों? इसलिए कि मोमिनीन से मुराद वही हैं कि जिनके अमीर को अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। मोमिनीन वही हैं कि जिनके पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आखिरी इमाम सरकार इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और ये बात रिवायात से, अहादीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि मोमिनीन, बल्कि हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े ख़तीब का भी ये जुमला मौजूद है कि कभी कभी गौर किया करो, तफक्कुर किया करो कि जहाँ इब्राहीम, नूह, मूसा, ईसा जैसे मोमिन होंगे, कभी तो गौर करो कि वहाँ अमीर अल मोमिनीन कौन होगा। तो साहिबान ईमान यानी अली वाले, और अली वालों के अमीर को हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इसके बाद इरशाद फरमाया कि ऐ साहिबान ईमान, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, यानी ऐ अली वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और जैसा कि पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, गर्ज़ व गायत दोनों की बयान कुरान ने फरमाई कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ साहिबान ईमान, ऐ अली वालो, रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, साहिबे तकवा हो जाओ। तो इस पूरी आयत के अंदर जब हम गौर व फिक्र करते हैं, आगाज़ में भी जो खिताब है वो अली वालों से है और आखिर पे भी नतीजा अली वालों के साथ मरबूत है। फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जब आप और मैं रोज़ा रखेंगे और रोज़ा रखने की वजह से साहिब ईमान और अली मौला हमारे अमीर अल मोमिनीन होंगे, और ऐसे जब रोज़ा रख लिया जो नतीजा हासिल हुआ वो है तकवा, और जब हम मुत्तकी बन जाएंगे तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में वो अजीम शख्सियत है कि जिन्हें इमामुल मुत्तकीन कहा जाता है। तो इस आयत का ताल्लुक, जो इसका मफ़हूम है,
اس کا جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خطاب علی والوں سے ہے، جو مولا علی کو اپنا مولا جانتا ہے، جو مولا علی کو امام المتقین جانتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ ضرور رکھے، کیونکہ علی والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔